हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन, मासूम और खूबसूरत एक्ट्रेस नंदा की, जिन्होंने अपने पापा के कहने पर बॉलीवुड में कदम रखा था। लेकिन घर की मजबूरियों के चलते उन्होंने 53 साल तक शादी नहीं की और 20 साल तक एक विधवा के तौर पर रही। हे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है पुरानी कैसेट के एक और नए चैप्टर में। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, दिलकश नंदा की। नंदा हमेशा अपनी मासूमियत के लिए बॉलीवुड में जानी जाती थी। छोटी बहन के नाम से भी मशहूर थी नंदा। अगर हम नंदा के फिल्मी सफर को देखें तो नंदा ने 5 साल की उम्र में भारतीय सिनेमा में कदम रखा था। उनकी बॉलीवुड में एंट्री की भी कहानी बड़ी रोचक सी है कि नंदा के पिताजी मास्टर विनायक, जो कि एक निर्देशक और फिल्म प्रोड्यूसर थे, वो एक दिन घर पर आते हैं और नंदा को आते से ही कहते हैं कि कल उसको अपने बाल कटवाने हैं और फिल्म में एक्टिंग करनी है। इस बात पर नंदा खूब रोई थी, क्योंकि नंदा ना तो फिल्मों में काम करना चाहती थी और ना ही अपने बाल कटवाना चाहती थी। लेकिन अपनी माँ के कहने पर, जो कि एक हाउसवाइफ थी, उनके कहने पर उन्होंने बाल कटवाए और उन्होंने अपने पापा की फिल्म की थी। फिल्म का नाम था मंदिर। मंदिर में उनकी भूमिका को लोगों ने काफी पसंद किया था और नंदा को नाम दिया था बेबी बॉय। लेकिन किस्मत देखिए कि इस फिल्म के बनते बनते ही मास्टर विनायक यानी नंदा के पिताजी का देहांत हो गया और घर की जिम्मेदारी आ गई नंदा पर। वैसे तो नंदा 7 भाई बहन थे, लेकिन नंदा को अपना फिल्मी सफर चालू रखना पड़ा और नंदा उस दौर में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम करने लगी। जब नंदा 10 साल की थी तो उनके चाचा वी शांताराम ने उनको एक फिल्म दी। फिल्म का नाम था दिया और तूफान। ये फिल्म सुपर हिट हुई और नंदा को इस फिल्म के लिए एप्रिसिएशन मिला। नंदा धीरे धीरे अपने कदम बॉलीवुड में जमा रही थी और वो सपोर्टिंग रोल से मेन लीड की तरफ बढ़ रही थी। उस दौर में धीरे धीरे नंदा ने हम दोनों जैसी फिल्म की। हम दोनों नंदा के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी, जिसमें उनके साथ थे एवरग्रीन देवानंद। हम दोनों से ही नंदा को बॉलीवुड में पहचान मिली और नंदा का करियर चल निकला। उस दौर के बाद नंदा ने कई सारी फिल्में की और उस दौर में नंदा ने उस दौर के सारे बड़े स्टार्स के साथ फिल्में की, जिसमें चाहे शम्मी कपूर हो, राज कपूर हो, बलराज साहनी हो, शशि कपूर हो, संजीव कुमार हो, जितेंद्र हो, राजेश खन्ना हो। इन सारे बड़े स्टार्स के साथ नंदा काम कर रही थी। इसी दौर में एक फिल्म आई थी छोटी बहन। छोटी बहन में नंदा का कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया कि लोग कहते हैं, उस दौर पे जानने वाले लोग कहते हैं कि लोग नंदा को घर पर राखी भेजा करते थे और छोटी बहन से ही उनकी एक पहचान मिली थी। नंदा जितनी अच्छी अदाकारा थी, उतनी अच्छी दोस्त भी थी। उस दौर में जब शशि कपूर का थोड़ा सा करियर डगमगा सा गया था, तो कई सारी हीरोइन शशि कपूर के साथ काम नहीं करना चाहती थी। तो उस दौर में नंदा ही वो अभिनेत्री थी जो शशि कपूर के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही और उन्होंने शशि कपूर के साथ फिल्म की थी जब जब फूल खिले। ये तो आप जानते ही हैं कि जब जब फूल खिले बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी। उसके गाने आज भी लोगों को याद हैं और इसी की रीमेक बनी थी राजा हिंदुस्तानी। तो इस तरह से नंदा बॉलीवुड में पॉपुलर हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, कई फिल्में नंदा की फ्लॉप हुई और नंदा ने अपने करियर की आखिरी फिल्म की थी राज कपूर की प्रेम रोग, जिसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का रोल निभाया था। उसके बाद से नंदा ने भारतीय सिनेमा को अलविदा कह दिया था। आइए अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। कहते हैं कि नंदा उस दौर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनमोहन देसाई से काफी प्यार करती थी। उनसे अपनी दिल की बात नहीं कह सकी थी और इस बीच में मनमोहन देसाई ने किसी और से शादी कर ली और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे और कुछ समय बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद नंदा और मनमोहन देसाई किसी जगह पर मिले और दोनों ने अपनी इच्छा जाहिर की और 53 साल की उम्र में नंदा ने मनमोहन देसाई के साथ सगाई की थी। दोनों का सफर अच्छा ही चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच शादी नहीं हो पाई और मनमोहन देसाई का देहांत सगाई के 2 साल बाद हो गया। लोग कहते हैं कि उसके बाद से नंदा करीबन 22 साल तक एक विधवा के तौर पर रही और व्हाइट साड़ी पहनती रही। वो मनमोहन देसाई को ही अपना पति मानती थी।
तो पुरानी कैसेट में आपको ये किस्सा कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे जल्द मुलाकात होगी पुरानी कैसेट के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए